हेलो वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ आवर रिएक्ट जिस ट्यूटोरियल इन हिंदी। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग रिएक्ट इंस्टॉल कैसे करते हैं और फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। करेक्ट। सो आज हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हाट इज JSX। ठीक है। सो JSX का मतलब है जावा स्क्रिप्ट एंड XML। करेक्ट। तो ये एक सिंटेक्स एक्सटेंशन है जो हमें जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखने देता है। ठीक है। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में आपको डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखना पड़ता है। ठीक है। बट JSX की वजह से आप डायरेक्टली HTML लिख सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये आपका ऐप डॉट JSX का फाइल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक फंक्शन के अंदर में ना HTML का कोड आपको मिलेगा। करेक्ट। तो पहले तो समझते हैं कि भाई ये चीज़ें एग्जीक्यूट कैसे हो रही है। ठीक है। तो हम लोग जाएंगे मेन फाइल में। मेन फाइल में देखो हमने यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ऐप कैसे लिंक हुआ है मेन के साथ में। तो अगर आप प्लेन HTML पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। फिर पहले वो सिंटेक्स भी देख लेते हैं कि अगर सपोज हम लोग JSX यूज़ नहीं कर रहे तो हम लोग किस तरीके से कोड लिख सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ विच इज़ कांस्टेंट एलिमेंट इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो कौन सा एलिमेंट बनाना है हमको हमको बनाना है फॉर एग्जांपल H2 नल। ओके। एंड इसके बाद में हम लोग लिखते हैं हेलो इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्ट को इंपोर्ट नहीं किया तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। रिएक्ट लाइक दिस, एरर गया। इस एलिमेंट को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है। तो यू विल सी कि हमने क्या किया, पहले एक एलिमेंट बनाया H2 और H2 के अंदर में कंटेंट पुट किया हमने हेलो इंडिया और उसको हमने रेंडर करा दिया। ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। npm स्क्रिप्ट में आएंगे, रन, ब्राउज़र पे आएंगे, वी विल गो इनटू ब्राउज़र, रिफ्रेश। सो देखो आपको मिल रहा है हेलो इंडिया। करेक्ट। इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो इंस्पेक्ट में आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक H2 टैग क्रिएट हुआ है ना, जिसके अंदर पे हमने कंटेंट पुट किया हेलो इंडिया। ये कंप्लीट एक एलिमेंट हो गया आपका। करेक्ट। तो हमने कैसे कोड लिखा, कोड लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ा, पहले क्रिएट एलिमेंट लिखना पड़ा, है ना, फिर यहाँ पे टैग देना पड़ा। करेक्ट। फिर अपन ने हेलो इंडिया लिखा। अब सेम इसी चीज़ को अगर मुझे विदाउट, जैसे प्लेन जावास्क्रिप्ट के लिखना है, अगर इसको JSX फॉर्मेट में लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से आप आएंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपका H2 लाइक दिस, ओपनिंग क्लोजिंग, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सी आउटपुट इज सेम। करेक्ट। अब देखो आपका कितना एक हेडेक कम हो गया कि इतना सा कोड लिखो, ऑटोमेटिक आप ब्राउज़र पे नोटिस करोगे। हाँ चलो मैं टैग चेंज करके बता देता हूँ। इफ़ आई राइट P, आप बोलेंगे सर सेम सेम ही तो कोड लिखे थे आपने। यहाँ पे क्या, सी दिस इज़ अ P टैग, है ना। तो ये सिंप्लिसिटी है कि भाई आपको JSX में ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। रिएक्ट उस चीज़ को कन्वर्ट कर देगा प्लेन जावास्क्रिप्ट एंड HTML में। ठीक है। तो JSX की वजह से क्या हो गया, कोड बहुत सिंपल हो गया, रीडेबल हो गया। ठीक है। तो अब इसको हम लोग वापस हमारे ओरिजिनल कोड में आ जाते हैं जो इनिशियली डिफ़ॉल्ट कोड था। ठीक है। अब ये आपका ऐप है जो कि आपकी फाइल है विच इज़ द ऐप डॉट JSX। यहाँ पे देखो एक फंक्शन बना हुआ है विच इज़ अ एरो फंक्शन। सो अगर आप एरो फंक्शन के बारे में और जानना चाहते हो तो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। आप कमेंट में लिखिए एरो फंक्शन, है ना। सो
मैं एरो फंक्शन में और डिटेल और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ना यहाँ एक रिटर्न डिव ऐप, तो ये आपका JSX का फॉर्मेट है, ठीक है। अब JSX क्या बोलता है कि एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए हमेशा। अगर आप एक कंपोनेंट बना रहे हो, कंपोनेंट में एक एलिमेंट ऐसा हो जो पेरेंट एलिमेंट हो, जिसके अंदर बाकी एलिमेंट आएंगे, करेक्ट। तो डिव क्या हो गया, आपका पेरेंट एलिमेंट हो गया। अब इसके अंदर बाकी एलिमेंट आ सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं इस ऐप को लिख देता हूँ ऐसे H2 में, लाइक दिस। ब्राउज़र पे आते देखो आपको ऐप लिखा हुआ मिल रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो देखो डिव आ गया, H2 भी आ गया, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि अरे यहाँ पे तो मेरे को डिव नहीं चाहिए था। एक तो डिव क्या आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, और ऑलरेडी यहाँ पे भी डिव आ रहा है, फिर एक डिव आ रहा है, फिर H2 आ रहा है। तो आपको लगता है कि नहीं मेरे को यहाँ पे डिव नहीं चाहिए, करेक्ट। तो आप फ्रेगमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेगमेंट कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जिसको हम रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पेरेंट, है ना, ये हो गया आपका पेरेंट एलिमेंट। अब आपको आउटपुट में देखो डायरेक्टली H2 मिल रहा है, करेक्ट। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई यहाँ पे एलिमेंट नहीं चाहिए, डिव नहीं चाहिए, है ना, कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं बनाना है, डायरेक्टली कोड लिखना है ना। प्लस अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ H4 वेलकम टू रिएक्ट, सेव करते हैं, यहाँ पे गए। सो सी एग्जीक्यूट हो गया प्रॉपर, है ना, विदाउट एनी एरर। अब ये तो ओपनिंग और एक क्लोजिंग बराबर है ना, ओपनिंग क्लोजिंग है, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ब्रेक टैग यूज़ करना, जैसे जैसे मेरे को यहाँ पे BR लिखना है लाइक दिस, ऐसा, तो हम लोग क्या करते थे ना, HTML में BR ऐसे लिख देते थे, है ना। तो ये आपका एम्प्टी टैग हो गया, ओपनिंग तो है बट क्लोजिंग नहीं है। बट रिएक्ट में क्या करेगा, ये आपको एरर थ्रो करेगा, है ना। तो HTML5 भी क्या बोलता है कि जो भी टैग है HTML के, वो ओपन और क्लोज दोनों होने चाहिए, ठीक है। सो सारे के सारे टैग क्लोज होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहीं पे देखो एरर भी चला गया, ब्राउज़र पे भी आपका आउटपुट एकदम बराबर आ गया, है ना। सो रिएक्ट में जब भी हम लिखेंगे, अब ये BR टैग हो, इमेज टैग हो, है ना, तो हम लोग इमेज टैग का भी आगे यूज़ पढ़ेंगे। अगर आप इमेज टैग भी यूज़ करते हैं तो इमेज टैग को भी आपको क्लोज करना पड़ेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ IMG SRC, यहाँ पे कुछ एक इमेज का नाम है, तो मुझे ऐसे ऐसे क्लोज करना पड़ेगा, लाइक दिस, ठीक है। अब JSX का एक और बेनिफिट है ना, क्या बेनिफिट है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग HTML में क्या करते हैं ना, ऐसे 2+2 लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई राइट 2+2, तो HTML क्या करता है, डायरेक्टली 2+2 प्रिंट कर देता है, ठीक है। सो अगर मेरे को यहाँ पे एडिशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे करली ब्रेस देना पड़ेगा, लाइक दिस, ऐसे में लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये JSX क्या करेगा, इसमें एडिशन कर देगा। तो जो भी हमको लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, तो आपको उसको करली ब्रेस में पुट कर देना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा हो गया। पहले हम लोग क्या करते थे, HTML में अलग लिखते थे, जावास्क्रिप्ट में अलग लिखते थे। अब एक ही लाइन में मैंने दोनों चीज़ें पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडिशन भी हो गया आपका, है ना, गॉट इट। तो होप सो इतना आप लोग को समझा होगा, है ना। सो अभी यहाँ पे हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। हाँ, एक और चीज़, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि HTML में हम लोग क्या करते थे ना, कुछ ऐसे क्लास लिखते थे, क्लास लाइक दिस, ठीक है।
अगर अपने को CSS अप्लाई करना है तो हम लोग क्लास लिखते हैं, करेक्ट। बट JSX में आप क्या करेंगे, आप क्लास नहीं लिखेंगे, आप क्लास की जगह पे क्या लिखेंगे, क्लास नेम, लाइक दिस। क्यों आप क्लास वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, है ना। क्लास क्या है, कीवर्ड है। तो अगर आपको CSS अप्लाई करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास नेम। और जो भी आप प्रॉपर्टी देना चाहो, आप BG रेड ऐसे अगर आपने क्लास बनाई है, आपको BG रेड अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको क्लास नेम लिखना पड़ेगा। देखो मैंने अभी के लिए यहाँ पे क्लास नेम लिखा है। ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि क्या आ रहा है ब्राउज़र पे। इफ़ यू सी, तो देखो यहाँ पे बराबर क्लास लिखा हुआ है BG रेड, करेक्ट। सो जब भी अपने को CSS अप्लाई करना है तो हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप क्लास नेम यूज़ करेंगे और ये ऑटोमेटिक ब्राउज़र पे कन्वर्ट हो जाएगा क्लास में, है ना। वेरी सिंपल, करेक्ट। ठीक है। सो ये हो गया आपका आज का JSX। होप सो आपको समझा होगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझी है तो आप कमेंट में पुट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको फंक्शंस के बारे में और पढ़ना है डिटेल में तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। तो मैं फंक्शंस पे एक अलग वीडियो क्रिएट करूँगा कि अपने नॉर्मल फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन एंड एरो फंक्शन ये सब क्या होते हैं, ठीक है। एंड ट्राई टू रन योर फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेव करते हैं, करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच।